Hello students, today I am back with a new topic, that is use of teaching aids and types of audio-visual aids. So the question arises, what is audio-visual aids? ऑडियो विजुअल एड्स जिसे हम हिंदी में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं और जिसका उपयोग अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षा देते समय करते हैं, जहाँ पर मुख्यतः सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। शिक्षा प्रणाली स्पष्ट रूप से इस खोज पर निर्भर है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। क्या पढ़ाना में हमारी सीखने की सामग्री यानी कि लर्निंग मटेरियल को, और जो कैसे पढ़ाना में जो है शिक्षण मैथोलॉजी जो है हमारी टीचिंग मैथोलॉजी को शामिल किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता जो है अधिकतर शिक्षक के गुणों और शिक्षण अधिगम साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ऑडियो विजुअल एड्स इस कार्य में अध्यापक की सहायता करते हैं। Audio means hearing, visual means which is found by seeing. So all such aids which try to make the knowledge clear to us through our sense are called audio visual aids or instructional material. Now we will discuss objectives of teaching aids. ऑब्जेक्टिव जो हैं टीचिंग एड्स के मेनली टू एनहेंस टीचर स्किल्स विच हेल्प टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, मेक लर्नर्स एक्टिव इन द क्लासरूम, develop lesson plan and build interest, to make students good observer, develop easy and understandable learning material, to create interest in different groups, to make teaching learning process more effective. Best motivation, clear image, save energy and time, capture attention, reinforcement to learner, positive transfer of learning, gain and hold student interest, stimulate the development of understanding and attitudes. तो जो टीचिंग एड्स का सहायक सामग्री का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक तरह से जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रणाली है उसको इफेक्टिव बनाना है। साथ में स्टूडेंट को जो है एक्टिव रखना है क्लास में, और जो जब अध्यापक टीच कर रहा है तो वो लेसन प्लान को डेवलप करने में, उसको बिल्ड करने में और स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट करने में भी हेल्प करती हैं। साथ में विद्यार्थी के अंदर जो है ऑब्जर्व की क्वालिटी, उसको जो कंटेंट जो है लर्निंग मटेरियल है वो इजीली समझ में आ जाता है, और साथ में जो है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है इफ़ेक्टिव बनाती है। साथ में एक तरह से ये मोटिवेटर का काम करती है स्टूडेंट के लिए, एनर्जी और टाइम को सेव करती है, जो है रीइंफोर्समेंट टू लर्नर और पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का भी काम करती है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से ये स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स को हम तीन भागों में बांटते हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स, ऑडियो में जो है लैंग्वेज लेबोरेटरीज, रेडियो, साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेट, टेप एंड रिकॉर्डिंग्स। सेकंड विजुअल एड्स, इसके अंदर बुलेटिन बोर्ड्स, चॉक बोर्ड, चार्ट्स, ड्राइंग एटसेट्रा, एग्जीबिशन, फिल्म स्ट्रिप्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैनर बोर्ड्स, फ्लिप बुक्स, illustrated books, magnetic boards, maps, models, pictures, posters, photographs, self-instructional, silent films, slides। और ऑडियो विजुअल एड्स में हम जो है इंक्लूड करते हैं डेमोस्ट्रेशंस, फिल्म्स, प्रिंटेड मटेरियल्स विद रिकॉर्डिंग साउंड एंड साउंड फिल्म स्ट्रिप्स, स्टडी ट्रिप्स, टेलीविज़न, वीडियो टेप्स। नाउ we will discuss uses of ऑडियो विजुअल एड्स, या फिर हम एडवांटेजेस जो हैं इसकी ऑडियो विजुअल एड्स की। फर्स्ट जो है हमारी इसकी एडवांटेजेस है वो है सेंसरी एक्सपीरियंस। किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखने के अनुभवों का होना आवश्यक है। जिस विषय वस्तु में एक से अधिक सेंस ऑर्गन शामिल होंगे वह लंबे समय तक याद रहेगा और सीखना ज़्यादा आसान और बेहतर होगा। उसमें जो है हमारी ऑडियो विजुअल हेल्प्स जो करते हैं स्टूडेंट्स की। सेकंड है सब्स्टिट्यूट्स फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ऑडियो विजुअल एड्स लर्नर को ऐसा सब्स्टिट्यूट देता है जिससे वह प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीख जाता है। अध्यापक जो है क्लास में जब टीच करते हैं तो वो उनको जो है
इस तरह के एक्सपीरियंस जो घटना घटित हो चुकी है पास्ट में और कुछ लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहते हैं, तो उसमें जो है ऑडियो विजुअल है जो मटेरियल्स है वो उनकी हेल्प करता है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो चीज़ नहीं हो पाती, तो उसमें वहाँ उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है सब्स्टिट्यूट का जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो ऑडियो विजुअल मटेरियल्स है फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट, फैक्ट्स एंड सिंबल्स, पिक्चर्स, मॉडल्स एंड स्पेसिमेंस आर यूज्ड as accurate and effective substitute of direct learning experience. The study of particular films and still pictures may be more economical and may save a lot of energy and time. It may give even more knowledge of the facts or object than may be possible through direct learning experience. Third, supplement to direct experience. तो सब्स्टिट्यूट के साथ जो है सप्लीमेंट जो है एक तरह से डायरेक्ट एक्सपीरियंस का काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लो जो है टीचर क्लास में जब टीच कर रहा है और उन्हें ये चाहता है कि स्टूडेंट्स को जो है रियल एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल वो जो है कॉटन मिल जो है टेक्सटाइल के बारे में बताना चाहता है, तो वह को डायरेक्ट वहाँ पर ले जाने की बजाय फैक्ट्री या मिल में ले जाने की बजाय उसकी जो है फिल्म कोई या फिर कोई मोशन पिक्चर हो सकती है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो स्टडी है सच ए फिल्म एड्स टू द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गेन फ्रॉम एक्चुअल विजिट्स एंड ट्रिप्स। फोर्थ है हमारा मोटिवेशन। ऑडियो विजुअल एड्स जो है एक तरह से इम्पोर्टेंट जो है मोटिवेटर्स का काम करते हैं फॉर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें दिस कैन मोटिवेट पीपल्स टू लर्न फास्टर, रिमेंबर लॉन्गर एंड गेन मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द delicate concept and meaning and satisfying the immediate curiosity of the child aids motivate is learning। जब स्टूडेंट की जो है जो उसकी जिज्ञासा है जानने की टॉपिक को या विषय वस्तु को यदि वो पूरी हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो आगे भी लर्निंग करने के लिए उसका मोटिवेट का काम करेगा। तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स से जो है ये वर्क करती है। फिर है एड्स फॉर द स्लो लर्नर। तो जो स्लो लर्नर है जो जिनका जो है लर्न करने की जो गति है वो थोड़ी धीमी है, ऐसे बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल एड्स जो है काफ़ी हेल्पफुल जो है, क्योंकि वो जो टेक्स्ट बुक से उतनी नॉलेज रिक्वायर नहीं कर पाते जितनी उनको करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से वो पिक्चर्स हो सकती हैं, मूवी हो सकती है, मॉडल हो सकते हैं, कोई रेडियो हो सकता है, तो जो वो ज्ञान अर्जित करेंगे वो थोड़ा जो उसकी गति है वो तेज़ होगी, कह सकते हैं आप, इजीली वो रिमेंबर कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है चीज़ों को, तो उसमें जो है ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मोर एफिशिएंट लर्निंग। एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि जो लर्निंग विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कराई जाती है वो जल्दी होती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है स्टूडेंट को याद रहती है। तो क्योंकि जब एक स्टूडेंट जो है किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, उसको छूकर, महसूस करके या उसके एक्सपीरियंस के द्वारा सीखता है, तो वो चीज़ जो है ज़्यादा जो है कंक्रीट होगी, मोर और लेस जो है परमानेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी इमेज जो बन जाती है माइंड में स्टूडेंट के, तो वो काफ़ी दिन तक उसको याद रहती है वो चीज़ और वो इजीली उसको रिकॉल कर सकता है। तो दस मोर एफिशिएंट लर्निंग इज पॉसिबल थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो ऑडियो विजुअल एड्स जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोवाइड सेंसरी इमेज विच आर मोर क्लियर एंड इफेक्टिव देन द वर्बल इमेजेस। तो जब आप रोली कोई चीज़ बता रहे हो उसकी बजाय वो जो है वस्तु आप दिखाते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, उसकी जो पिक्चर है पिक्चर दिखाने से वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी वर्बली बताने की बजाय। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग है उसका प्रोसेस नेचुरल होता है, ईजी होता है। तो जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो स्टिमुलेट इमेजिनेशन एंड डेवलप द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। और नेक्स्ट हमारा है मीनिंगफुल लर्निंग। तो जब हमने इसके जैसे ऑब्जेक्टिव पर जो किए हैं कि ये सेंसेस जो एक्सपीरियंस देती है, सब्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस देती है, सप्लीमेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, मोटिवेशन का काम करती है, और सबसे ज़्यादा हम ये कहते हैं कि स्लो लर्नर के लिए हेल्पफुल है विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स हम टीच करते हैं। और हम ये कहते हैं कि एफिशिएंट लर्निंग के लिए भी, और एक तरह से जो इमेजिनेशन की पावर है, ऑब्जर्वेशन की पावर है बच्चे के अंदर,
वो डेवलप होती है। और जब क्योंकि उसके लिए जो चीज़ें वो सीखता है ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से, तो वो लॉन्ग टर्म तक उसको लर्न रहती है और उसको रिकॉल कर सकता है ईज़िली। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है वो मीनिंगफुल लर्निंग होती है, क्योंकि उसमें जो सेंसेस है वो सभी मोस्टली सेंसेस का यूज़ करता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसने कह सकते हैं आप, ऑडियो विजुअल एड्स ब्रेक द मोनोपोली ऑफ द फॉर्मल टाइप ऑफ टीचिंग। They also provide meaning to each and everything used or displayed in the class. So, in the last, we can say that audio visual aids helpful in meaningful and effective जो है learning. Thank you.